हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं 44-45 साइज में यू शेप में कुर्ते की कटिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसको एप्पल शेप भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है लंबाई में, उसके बाद उसको चौड़ाई में हमें 4 फोल्ड करना है। अब इसमें हमें जो हमारी शोल्डर है, कुर्ते की शोल्डर है, वो हमें रखनी है 7 इंच पे, और आर्म होल रखना है हमें 6.5 इंच पे, यानी कि 6.5 इंच पे। और उसको हम यहाँ पे भी हम 6.5 पे मार्किंग कर लेंगे, और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। इसमें यहाँ हमें गोलाई देनी है 2 इंच पे, और हमें गोलाई इस कर्व की हेल्प से दे सकते हैं। अगर आपके पास कर्व नहीं है तो आप बिना इसके भी गुलाई को इस तरह से दे सकते हैं। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट थी हमारी 11 इंच, तैयार चेस्ट है। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे 7 इंच पे कमर की मार्किंग करनी है, और यहाँ पे 13.5 इंच पे हिप की मार्किंग करनी है। यहाँ हमने 11 इंच पे रखा था, और कमर की मार्किंग 1 इंच कम कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच, और 2 इंच हो गया एक्स्ट्रा। सेम यहाँ पे जितनी हमारी चेस्ट थी उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, यानी कि 11 हमारी चेस्ट थी। तो हिप का साइज हमें आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है साइज के अनुसार। तो 11.5 रखूंगी मैं यहाँ पे, और 2 इंच रखना है मुझे एक्स्ट्रा। अब इस वाली मार्किंग को इस वाले निशान से मिला देना है इस तरह से, और इस वाली मार्किंग को यहाँ इस वाली मार्किंग से मिला देना है। सेम उसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उन निशानों को एक दूसरे से मिला देना है। कमर वाले को हिप वाली मार्किंग से इस तरह से मिला देना है। अब हमारे यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ मुझे रखनी है 42 इंच तैयार। अब इसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, और यहाँ से इस तरह से सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इस तरह से। अब जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको भी हम स्केल की सहायता से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। दामन मुझे रखना है, दामन की चौड़ाई मुझे रखनी है 11.5 पे। तैयार मुझे रखनी है 20 का हाफ हो गया 10 इंच। अब इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो मैं रखूंगी 12 इंच पे। पहले इस वाली मार्किंग को, हिप वाली मार्किंग को नीचे
इस मार्किंग से मिला देंगे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हमने उसको यहाँ इस तरह से मिला देंगे ऐसे। अब इसमें यहाँ हमें चाक का जो ये हमारे कोने होते हैं चारों पार्ट खुले हुए, इधर साइड हमें यहाँ पे गुलाई लेनी होती है। जितनी आपको गुलाई देनी है उसके अनुसार अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। 2 इंच पे देनी है या और ज्यादा करनी है, मैं यहाँ से 2 इंच की गुलाई दूंगी और कर्व की हेल्प से इसको यहाँ इस तरह से। और इसमें जो हमारी थी मार्किंग, इसमें एक्स्ट्रा 2-2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और उसमें इसी तरह से सेम गुलाई देनी है इस तरह से। ये हमारी यहाँ चेस्ट की मार्किंग, यहाँ 7 पे कमर की मार्किंग हो गई और 13.5 यानी 13.5 इंच पे हिप्स का मार्जिन हो, हिप्स की मार्किंग हो गई। उसके बाद चाक की मार्किंग हो गई 12 इंच पे और कुर्ते की लेंथ हमारी जो तैयार है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। शोल्डर मैंने 7 इंच पे रखा है और आर्म होल मैंने 6.5 यानी 6.5 इंच पे रखा है। 3 इंच पे मैं गले की चौड़ाई रखूंगी और 8 इंच की गहराई रखनी है। यहाँ इस तरह से। अब इसमें हमें जो भी शेप देनी है जब स्टिचिंग करेंगे तो उसके ही अनुसार हमें गले की गुलाई करनी है। जो भी शेप देनी है, अगर राउंड शेप में बनाना है तो आप कर्व के अनुसार गुलाई दे सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें आधा इंच पे शोल्डर को डाउन करना है। नेक साइड से हमें कोने पे लेना है और यहाँ इस तरह से मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग करनी है। अब निकालनी है हमें इसकी स्लीव, यानी कि इसकी बाजू निकालनी है।
कुर्ते की। बाजू की लेंथ मुझे तैयार रखनी है 16 इंच पे। 16 इंच की लेंथ तैयार रखनी है। इस तरह से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फोल्डिंग के लिए। 16 इंच तैयार मार्जिन, तैयार लंबाई लेनी है। उसके बाद 2 इंच हमें 2 या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। उसके बाद बाजू की जो हमें चौड़ाई है वो रखनी है मुझे 10 इंच पे। तो इसमें क्या करना होगा, पहले इसको हम यहाँ पे कपड़े को कट कर देते हैं। अब इसमें इस कपड़े को यहाँ हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ हो गया हमारा 9 इंच। यहाँ रखेंगे हम 9.5 पर। यहाँ रखेंगे 7 इंच पे। जो हमारी बाजू की गोलाई होती है वो 7 इंच पे रखेंगे। जो आर्म होल होता है हमारी बाजू की वो 9.5 पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करनी है और उसको यहाँ से इस तरह से मिला देना है। और इस वाली मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से इस तरह से मिला देना
ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था, तो इसमें जॉइंट लगाने के लिए कटिंग की है। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब बैक नेक के लिए हमें एक और ये भी पट्टी निकालनी है। छोटा नेक बनाना है, इसलिए 2 पट्टियां काफी हैं। फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।